दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की 40 लोकसभा सीटों में ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन और जहां पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में है। हालांकि जो फाइनल रिजल्ट है 4 जून को पता लगेगा। आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी आपका संदेश है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट जरूर करिए। सबसे पहले हम बात आपको बताएं, बिहार में 40 लोकसभा सीटों में पिछली बार बीजेपी एनडीए 39 सीट जीत गई थी। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, 2024 में बीजेपी 39 सीट नहीं जीतेगी। ये बीजेपी के मोदी जी भी जानते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े कार्यकर्ता भी जानते हैं। अगर कोई ये कहे कि तब की 39 जीते थे, अब की 40 जीत जाएंगे या 39 जीत जाएंगे, तो इसे कहते हैं अंधभक्ति। और अगर कोई आरजेडी का समर्थक हो, महागठबंधन का समर्थक हो, अगर वो कह दे मैं 35 जीत लूंगा, मैं 38 जीत लूंगा, तो उसको भी बोला जाता है अंध समर्थक। एकदम साफ बात है, एकदम साफ बात है। तो मैं एक एक सीट का आकलन, एक एक सीट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और एकदम शुरुआत से मैं शुरू करता हूं, क्योंकि पहला चरण का चुनाव, दूसरा चरण का चुनाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कई चरण में चुनाव भी हो रहा है। तो पहले चरण में चुनाव था औरंगाबाद की सीट पर। पहले चरण पर चुनाव था औरंगाबाद की सीट, जो है सामान्य सीट है। औरंगाबाद में यहां पर वर्तमान में यह सीट कब्जे में, वर्तमान में एनडीए के प्रत्याशी हैं सुशील कुमार सिंह बीजेपी की तरफ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। और वहीं पर आरजेडी की तरफ से अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया। अभय कुशवाहा, आरजेडी ने अब की बार बिहार में और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कुशवाहा समाज को भारी भरकम टिकट दिया है। भारी भरकम टिकट देने से फायदा ये होता है, और गैर यादव मुस्लिम टिकट देने से फायदा ये होता है कि अभय कुशवाहा इस सीट पर कुशवाहा का वोट अधिकतम संख्या में लाने में सक्षम है। अधिकतम संख्या में, मैक्सिमम 90% मान लीजिए आप। और एमवाई का समीकरण आरजेडी के साथ पहले से ही है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, और वहीं पर मुकेश सहनी तो साथ साथ हैं। वहीं पर सीपीआई एमएल, यानी कि कहीं ना कहीं इस सीट पर इंडिया गठबंधन के अभय कुशवाहा मजबूत बताए जा रहे हैं। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा। तमाम पोल आपने देखे होंगे, जो पोल बड़ी बड़ी मीडिया हाउस बनाती हैं, जिस पोल पर बड़े बड़े मीडिया हाउस की नज़र रहती है, उस पोल के मुताबिक भी आपने देखा होगा औरंगाबाद लोकसभा आरजेडी यहां पर आगे है। आगे मतलब इस सीट को जीतने की कंडीशन पे है, जीतने की स्थिति में है। अगली सीट का मैं नाम बताता हूं। अगली सीट का नाम है गया लोकसभा सीट पर आरजेडी ने दिया है प्रत्याशी अर्चना रविदास। ध्यान दीजिएगा, सॉरी गलत हो गया, जमुई है, सॉरी भाई गलत हो गया, जमुई सीट है। जमुई सीट पर अर्चना रविदास को आरजेडी ने टिकट दिया है। रविदास समाज से आती हैं। यादव, मुसलमान और निषाद, मुकेश सहनी की पार्टी से गठबंधन, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन यहां पर बनाया है इन्होंने। लेकिन इस सीट पर, इसके पहले जमुई लोकसभा सीट पर जो सांसद थे वो चिराग पासवान थे। चिराग पासवान सांसद थे। इन्होंने अरुण भारती, यानी कि इनके जीजा लगते हैं, अरुण भारती को टिकट दिया है। अरुण भारती बाहरी बताए जा रहे हैं। बाहरी के अलावा यह जो सीट है, इस सीट पर कांटे की लड़ाई है। कौन जीतेगा
कौन नहीं जीतेगा, इसके बारे में बताना गलत होगा। और मैं बता दूं, इस सीट पर अर्चना रविदास को प्लस है। प्लस है इसलिए कि इस सीट को एलजेपी की तरफ से अरुण भारती को टिकट भले दिया गया है, लेकिन यहां से चिराग पासवान चुनाव जीतते रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थक इनको वोट देंगे कि नहीं देंगे, इसकी भी थोड़ी गारंटी कम लग रही है, क्योंकि जहां जहां पर विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी चुनाव और बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान ने वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा करके, जहां बीजेपी लड़ी थी वहां नहीं खड़ा किया था शायद, जहां कौन लड़ा था, जनता दल यूनाइटेड, वहां पर नीतीश कुमार का भारी भरकम नुकसान करवाया। और ये जग जाहिर है, थोड़ी सी राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति भी जग जाहिर है वो समझ रहा है, यहां पर उन नीतीश कुमार के वोटर एलजेपी को वोट देने की स्थिति में नहीं है। यह सीट फंस चुकी है। इस सीट पर निकल पाना नामुमकिन सा है, मुश्किल सा है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल सा है। तो आप लोग बताएंगे। अगली सीट का नाम मैं बताता हूं, सब लाइन वाइज में बताता हूं अपने हिसाब से। सारण की सीट पर मैं बता दूं, सारण की सीट पर रोहिणी आचार्य आरजेडी की तरफ से लड़ रही हैं। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी हैं और लालू यादव की बेटी कहीं ना कहीं इन्होंने दान दिया था किडनी के अलावा लालू यादव के यहाँ से अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो इसका मतलब है कोई बड़ा नेता हो जीतने की स्थिति में है। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के परिवार के 5 यादव चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश, डिम्पल और आदित्य यादव और धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तो वो लोग चुनाव जीतने की कंडीशन में हैं। अगर कोई कहेगा कि हार जाएंगी, इस बात को थोड़ा मैं नहीं मानूंगा, इसलिए समर्थन के जरिए नहीं, मैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी वीडियो बनाता हूं, लेकिन जो हकीकत है उसको मैं बता रहा हूं। सारण की लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य चुनाव जीतने की कंडीशन में है, यानी कि दूसरी सीट ये है जो जीतने की कंडीशन में है। तीसरी सीट है गया सीट पर जीतन राम मांझी लड़े थे महागठबंधन की तरफ से, और यहां पर गया की सीट पर कुमार सर्वजीत चुनाव लड़े। और इस सीट पर यह बताया जा रहा है कि आरजेडी के खाते में यह सीट जा सकती है, आरजेडी के खाते में, क्योंकि आरजेडी ने कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाया। कांग्रेस से गठबंधन पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन कुशवाहा बिरादरी को टिकट, तीसरा कॉम्बिनेशन मुसलमान यादव तो है ही उनके पास, निषाद में यानी कि मुकेश सहनी को अपने साथ लाए, और यहाँ पर कुमार सर्वजीत की कहीं ना कहीं बढ़त बताई जा रही है। जो भी रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा। और अगली सीट का नाम मैं बताता हूँ, चौथी सीट है नवादा की सीट। नवादा की सीट श्रवण कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। श्रवण कुमार की स्थिति बहुत मजबूत बताई जा रही है। नवादा की सीट बीजेपी आराम से निकाल लेगी, आरजेडी आराम से निकाल लेगी। नवादा की सीट पर आरजेडी को कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़त बताई गई है, और ये जो आकलन है इसका सच्चाई पूरा का पूरा आपको पता लगेगा 4 जून को। हालांकि बीजेपी की सीट भी मैं बताऊंगा जो जीतने वाली कंडीशन है, एक एक सीट पर अध्ययन किया गया है। अगली सीट है पाटिलपुत्र पर जो टिकट दिया गया है वो टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से मीसा भारती तेजस्वी यादव की बहन, लालू यादव की बेटी, और ये चुनाव जीतने की फुल कंडीशन में है। अगली सीट है बक्सर की। बक्सर से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर टक्कर बताई जा रही है। यह सीट आरजेडी के खाते में आ भी सकती है, नहीं भी आ जा सकती है। इस सीट पर टक्कर बताई गई है हमारे विशेषज्ञ के द्वारा।
और मैं बता दूं, अब की बार 2024 में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, कुर्मी यानी कि जहां नीतीश कुमार की पार्टी नहीं लड़ रही होगी और कुशवाहा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन के साथ, क्योंकि गठबंधन ने बीजेपी से ज़्यादा टिकट दिया, बीजेपी से ज़्यादा सम्मान दिया। वही कुशवाहा के नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह के खिलाफ पवन सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी भी सीट मैं आपको बताने वाला हूं। तो वहां पर भी मामला फंस चुका है, क्योंकि कुशवाहा को कहीं ना कहीं बीजेपी ने जहां जहां से टिकट दिया है लगभग हारने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी यही कंडीशन लग रही है। अगला नंबर आता है उजियारपुर, आलोक मेहता। उजियारपुर की जो सीट है, यहां से आलोक मेहता आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। आलोक मेहता कुशवाहा हैं। कुशवाहा के साथ साथ कुशवाहा की आबादी अच्छी खासी है। उत्तर प्रदेश हो बिहार हो, पहले नंबर पर ओबीसी में यादव हैं, दूसरे नंबर पर कुर्मी बताए जाते हैं। बिहार में अगर हम बात करें, यादव बैकवर्ड में 3-4 बिरादरियां जो हैं इनकी संख्या ज़्यादा है। यादव, कुर्मी और कुशवाहा, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब जितने बैकवर्ड हैं उनमें से आधे से ज़्यादा हैं ये लोग। तो आप ये समझ सकते हैं, यादव का वोट मिलेगा ही, मुसलमान का मिलेगा ही, मुकेश सहनी के कारण सहनी का वोट मिलेगा, जो भी होगा 50,000, 60,000, 70,000 एक लोकसभा में। उसके अलावा वोट मिलेगा कुशवाहा का वोट यहाँ पर जब भी ए वोट प्लस होगा, इसीलिए इनको टिकट दिया गया है। इनकी सीट पक्की बताई जा रही है। अगली सीट है जहानाबाद। जहानाबाद की जो सीट है एक ऐसी सीट है जहां से सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी जीतने की कंडीशन, सुरेंद्र यादव को जीतने की कंडीशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं से दरभंगा से जो टिकट दिया गया है वो टिकट दिया गया है ललित यादव। ललित यादव भी चुनाव जीतने की कंडीशन में है। और मैं बात करूं, अगला नंबर आता है मुंगेर से। मुंगेर से समीकरण बदल चुका है। अभी आप समझिएगा, यहाँ पर एक अनंत सिंह हैं, उनको छोड़ दिया गया। अनीता देवी महतो को टिकट दिया गया है। अनीता देवी महतो कुर्मी बिरादरी से आती हैं शायद, रुक जाइएगा आंकड़ा है हमारे पास, हाँ मुंगेर सीट है, मुंगेर ना। अनीता देवी महतो, अशोक महतो धानुक हैं, शादी किए हैं कुर्मी से। अशोक महतो जेल से छूटे। जिस व्यक्ति के ऊपर 2 साल से ज़्यादा सजा हो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो यहाँ पर मुंगेर से इन्होंने शादी किया चुनाव लड़ने के लिए ही। धानुक हैं, यहाँ पर धानुक का वोट बढ़ रहा है और यहाँ पर कुर्मी का वोट, अब आप समझिएगा, कुर्मी का वोट, कुशवाहा का 50,000 वोट, मुस्लिम का 1.5 लाख वोट, यादव का 2.5 लाख वोट, सहनी का 1,60,000 वोट, भूमियार का, यानी कि अलायंस इस सीट को, भूमियार का वोट तो इनको मिलेगा नहीं, अनंत सिंह भूमियार हैं। तो आप समझिएगा यहाँ पर मामला है, पैरोल पर रिहा हुए हैं अनंत सिंह। यह सीट फंस चुकी है। यहाँ सवर्ण बनाम बैकवर्ड की अब लड़ाई हो गई। अब जानिएगा, जहाँ जहाँ पर इंडिया गठबंधन में, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, खासकर आरजेडी और समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, गैर यादव बैकवर्ड को टिकट दिया है, वहाँ पर मामला फंस चुका है। अब आप ये समझ सकते हैं और आगे चलते हैं। अगला नंबर आता है झंझारपुर सीट। झंझारपुर वीआईपी लड़ रही है, विकासशील, उनकी मुकेश सहनी की पार्टी। इस सीट पर भी कांटे की लड़ाई है। इस सीट पर सुमन कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को जीता जा सकता है, लेकिन इस बार हम अस्वस्थ होकर के ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। अररिया की सीट है, शाहनवाज आलम चुनाव लड़ रहे हैं। अररिया की सीट शाहनवाज आलम चुनाव जीतने की कंडीशन में है, क्योंकि अररिया सीट पर पहले भी सांसद रहे हैं, बड़े नेता हैं और 2014 में चुनाव जीते थे शायद, ध्यान दीजिएगा। अगली सीट है सीतामढ़ी से अर्जुन राय चुनाव लड़ रहे हैं। सीतामढ़ी से अर्जुन राय की भी जीतने की
पोजीशन ज़्यादा है। मधुबनी से कुमार चंद्रजीत लड़ रहे हैं, ये भी चुनाव जीत सकते हैं। और सिवान पर कांटे की लड़ाई है। शिवहर ऋतु जायसवाल, यहाँ पर भी कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। अगली सीटों का नाम मैं बता दूं आपको फटाफट। अगली सीट है वैशाली की सीट, यहाँ पर भी मामला फंस चुका है, आरजेडी के खाते में जा रही है सीट। शुक्ला जी लड़ रहे हैं, यहाँ ब्राह्मण शुक्ला जी को वोट दे रहे हैं, तो यादव ब्राह्मण मुसलमान का कॉम्बिनेशन बन के इस सीट को निकाल ले रहे हैं। सुपौल से चंद्रहास चौपाल लड़ रहे हैं, इस सीट को निकालने की कंडीशन में है। और वाल्मीकि नगर की सीट जो है, वाल्मीकि नगर की सीट पर फंसी हुई है, वाल्मीकि नगर की सीट फंसी हुई बताई जा रही है। दीपक यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वी चंपारण से डॉक्टर राजेश कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, इस सीट पर भी वीआईपी चुनाव निकाल रही है और विकासशील इंसान पार्टी। मधेपुरा की सीट है, ये जेडीयू के खाते में जा सकती है। पूर्णिया में पप्पू यादव का पलड़ा भारी है। और गोपालगंज में वीआईपी चुनाव लड़ रही है, चंचल पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब जो 26 सीटें हैं यहाँ पर, आरजेडी को कितनी मिली थी? 26, 3 उन्होंने वीआईपी को दिया। 26 सीटों में औरंगाबाद 1, गया 2, नवादा 3, पाटिलपुत्र 4, रोहिणी आचार्य सारण 5 और उजियारपुर 6, जहानाबाद 7, दरभंगा 8, बांका की सीट जयप्रकाश यादव लड़ रहे हैं 9, अररिया 10, सीतामढ़ी 11, मधुबनी 12, वैशाली 13, सुपौल 14 और पूर्वी चंपारण 15। मतलब कि 26 सीटों में दोनों पार्टियों को मिला करके लगभग 15 से 16 सीट ये लोग निकालने की स्थिति में न्यूनतम है। न्यूनतम ये सीटें बढ़ भी सकती है केवल 26 में। अब चलते हैं कांग्रेस जो लड़ रही है। कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस की सीट है किशनगंज, लेकिन किशनगंज में अगर कांग्रेस नहीं जीत पाई, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इकलौती सीट है जिसको मुसलमान अकेले वोट दे दे चुनाव जीत जाएगी। अगर किशनगंज नहीं जीत पाएंगे क्योंकि मुसलमान बीजेपी के सहयोगी पार्टी को वोट देने नहीं जाएगा, नीतीश कुमार को इस बार तो वोट देगा नहीं, तो किशनगंज में या तो कांग्रेस जीतेगी या तो एएमआईएम मतलब कि ओवैसी की पार्टी जीतेगी। अगली समस्तीपुर की सीट है, सन्नी हजारी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जीतने की स्थिति है। कटिहार में तारिक अनवर। बाकी जो सीटें हैं सभी फंसी हुई हैं। पटना साहिब हो, सासाराम हो, पश्चिमी चंपारण हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, महाराजगंज हो, यानी कि 3 सीटें पक्की बताई जा रही हैं, किशनगंज, कटिहार और समस्तीपुर। बाकी में से 1 सीट जीत सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ 15 और यहाँ पर 3 ही लिखी है, आप 15 3 18 सीट यहाँ पर। और आप आ जाइए, अब वाम दल जो लड़ रहा है, काराकाट की सीट राजा राम कुशवाहा चुनाव यहाँ जीत रहे हैं। और काराकाट की सीट है, खगड़िया की सीट है। यानी कि 18-2 न्यूनतम, यहाँ पर मैं आपको न्यूनतम करके बता रहा हूँ कि न्यूनतम 20 सीट। बाकी जहाँ फंसी हुई है, यहाँ तक कि लोग ये भी बता रहे हैं 25 सीट भी जीत सकती है आरजेडी, इंडिया गठबंधन 30 सीट भी जीत सकती है। लेकिन न्यूनतम मैं जो बता रहा हूँ, कम से कम 18+2 कम से कम 20 सीट यहाँ पर आरजेडी जीतेगी। न्यूनतम 20 सीट, जहाँ 1 सीट विपक्ष को मिली थी वहीं पर 20 सीट अब की बार न्यूनतम मिलने की संभावना है। और बाकी आगे क्या होगा वो तो 4 जून को पता लगेगा। आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।